नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अप्लाई कर। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और चाहे आप पुराने सब्सक्राइबर हो या नए, सभी को दिल से नए साल की बधाई। दोस्तों, मैं आप सभी से थोड़ी सी माफ़ी भी मांगना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम से इस चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस चैनल पर रेगुलर और यूज़फुल कंटेंट अपलोड करूँ। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और अब बात करते हैं आज की वीडियो की। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई करें और वो भी घर बैठे। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ 2 से 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपने आसानी से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको अपना गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है और गूगल में सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा टाइप करेंगे, आपके पास जो पहली लिंक आएगी आप उसको ओपन कर लीजिएगा। हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करते ही कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे राइट और टॉप कॉर्नर पे आपको लॉगिन और रजिस्टर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो हम लोग पहले रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करने पे हमारे पास ऐसा कुछ ओपन होगा। ओपन करने पे हमारे पास कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप CPV दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस में सेलेक्ट करना है चीज़ें। तो हम लोग यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद हमको हमारा पूरा नाम पूछा जा रहा है, फुल नेम वो डाल देंगे। ईमेल आईडी पूछी जा रही है, ईमेल आईडी बता देंगे। और पूछा जा रहा है डू यू वांट लॉगिन आईडी टू बी द सेम ईमेल आईडी। आप दोस्तों, यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आपको अपनी लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी सेम रखनी है तो आप यहाँ पे येस क्लिक कर दिए। अगर नहीं रखनी है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लॉगिन आईडी बना दीजिए और पासवर्ड यहाँ पे बना के हम लोग साइन अप पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, साइनअप करने के साथ ही हमारे पास जो है जीमेल पे OTP पहुंच जाएगा। तो उस OTP को हम लोग को यहाँ पर डालना है और उसको डालने के बाद हम लोग को कंप्लीट साइनअप पे क्लिक करना है। दोस्तों, कुछ ऐसा हम लोग को दिखाई देगा। उसके बाद हमें बैक टू लॉगिन कर लेना है। बैक टू लॉगिन करने के बाद हमारे पास वापस से लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें लॉगिन आईडी डालनी है। अगर आपने ईमेल ही रखी थी तो आप अपनी ईमेल डालिएगा या फिर अलग से जो भी बनाई थी वो यहाँ पर डालिएगा। तो हम लोग डाल लेते हैं। लॉगिन आईडी डालने के बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद हम लोग पासवर्ड और या फिर OTP 2 तरीके से हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर हमने पासवर्ड बनाया था तो हम पासवर्ड से करेंगे। पासवर्ड क्लिक करके पासवर्ड अपना टाइप कर देंगे और साइन इन कर लेंगे। दोस्तों, साइन इन करने के बाद हमारे पास कुछ एक ऐसा पोर्टल टाइप का खुल जाएगा। तो दोस्तों, हमारे इस पोर्टल में कई सारी एप्लीकेशन सर्विसेज दी गई हैं, जैसे कि अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट और कई सारी चीज़ें हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, लिमिट परमिट। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे पास एक पेज ओपन होगा जहाँ पे पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। तो जैसे कि उसमें लिखा था फ्रेश और रीइश्यू पासपोर्ट। तो जैसे किसी का रीइश्यू होना है तो उसके पास पासपोर्ट नंबर होगा पहले से ही, तो वो अपना वहाँ पे अप्लाई करके वो अपना रीइश्यू करा सकता है। पर हम लोग यहाँ पे फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग इस वाले को स्किप कर देंगे, पेज को नेक्स्ट वाले पे आ जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट वाले पे आते ही हमारे पास यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो जो भी नियरेस्ट आपके सिटी में हो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना गाज़ियाबाद सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कई सारे स्टेप्स आपको दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 9 स्टेप्स हैं। तो जल्दी से हम लोग अप्लाई करना शुरू करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेश पासपोर्ट या रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट। फ्रेश पासपोर्ट में हम लोग क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो नॉर्मल भी होता है, एक तत्काल होता है। तो हम लोग नॉर्मल वाला करेंगे क्योंकि इसमें पैसे कम लगते हैं, तत्काल वाले में पैसे ज़्यादा लगते हैं। टाइप ऑफ पासबुक बुकलेट पूछा जाए तो 36 पेज भी आप लोग करिएगा क्योंकि 36 पेजेस काफ़ी होते हैं। 60 पेजेस इतना ट्रैवल करना नहीं है, बाकी वो लोग आप लोग बाद में रीइश्यू करा सकते हैं जैसे बढ़ जाए तो। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमसे ये पूछ रहा है कि आपको अपना नाम बताना है, सरनेम बताना है, जैसे कि नीचे नोट में लिखा हुआ है ऐसे आपको भर देना है। जेंडर बताना है आपका, और आपका कभी दूसरा नाम अगर रहा है तो यहाँ पे लिख देना है। आपने अपना नाम कभी चेंज कराया है तो यहाँ पे टिक कर देना है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, प्लेस ऑफ बर्थ डाल देनी है और अपना मैरिज स्टेटस डाल देना है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम लोग भर लेते हैं। दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ पे आपसे पूछ रहेगा कि इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे नो करना है हम लोग को क्योंकि हम लोग इंडिया के हिसाब से भर रहे हैं अपना। और तो हम लोग को यहाँ पे उसी हिसाब से अपना स्टेट चूज़ कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट भी चूज़ कर लेना है। उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग को अपना सेलेक्ट कर लेना है, कैसे भी है, बर्थ है, बाय बर्थ ही होता है सबका जैसे कि। तो हम लोग यहाँ पे बर्थ क्लिक कर दे रहे हैं। पैन आपको देना है या वोटर आईडी में से आप दोनों में से कोई एक चीज़ दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम पैन अपना दे रहे हैं। उसके बाद नीचे एम्प्लॉयमेंट टाइप डाल लेना है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट डाल दिए, या फिर अपने इन सब ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं आप उनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट ले रहे हैं। स्टूडेंट करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट स्पाउस आ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो अगर है तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं, या अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा गया है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी बता देनी है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है इस एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, एक होता है ECR, एक होता है नॉन ECR। तो ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और नॉन ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अब नॉन ECR पासपोर्ट कौन अप्लाई कर सकता है? जैसे कि 10th पास हो गया, ग्रेजुएट पास हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट पास हो गया, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है या इनकम टैक्स पेयर है, स्टूडेंट है, बाहर पढ़ने जाना है उसको, तो ये सब लोग जो है नॉन ECR पे आते हैं। हम लोग नॉन ECR वाले पे कर देंगे। और ECR वाले जैसे कि जो टेंथ पास भी नहीं है या सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड है, वो लोग सब ECR पे क्लिक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नॉन ECR वाले पे येस कर देंगे। उसके बाद विजुअल डिस्टिंग्विश, ओके, तो यहाँ पे आपसे मार्क पूछा जा रहा है आपकी बॉडी पे जो भी विजुअल वाला है, तो वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। फिर आधार नंबर करके यहाँ पे नीचे वैलिडेट करके आ रहा है ऑप्शन, वैलिडेट करा लेना है और आई एग्री में येस करके हम लोग यहाँ पे सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास दूसरा जो है एप्लीकेंट डिटेल्स का स्टेप्स फॉलो होगा। उसमें हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको शो हो रहा होगा, तो इसको आप लोग कॉपी करके रख सकते हैं। वैसे आपके जीमेल पे आ जाएगा या मैसेज में भी आ जाएगा, फिर भी आप एक बार कॉपी करके रख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पे पूछा रहा है फादर्स नेम पूछा रहा है, फादर्स का सरनेम पूछा रहा है, सिमिलरली मदर्स का नेम पूछा रहा है, मदर्स का सरनेम पूछा रहा है, और अगर गार्जियन कोई है तो गार्जियन का नेम और उसका सरनेम। तो ये हम लोग फिल करके आगे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमारे पास फैमिली डिटेल्स के लिए ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे एड्रेस के बारे में पूछा रहा है, जो भी एड्रेस यहाँ पे पूछा गया, जैसे कि आपका हाउस नंबर और विलेज, टाउन, सिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, ये सब आपको अपने हिसाब से भर देना है जहाँ भी आप रहते हैं उसके हिसाब से। उसी के साथ नीचे हमारे साथ मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है और ईमेल आईडी पूछा जा रहा है। ईमेल आईडी वही रखिएगा जो आपने जिससे आपने लॉगिन किया था, तो ज़्यादा सही रहेगा। और आपसे पूछा जा रहा है इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो अगर है तो येस कर देगा, नहीं है तो आप नो ऑप्शन चूज़ कर लेगा। इसी के साथ हम लोग सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये एक पॉपअप आ जाएगा कि जो भी आपने चीज़ें भरी हैं ये चेंज नहीं हो सकती एक बार सबमिशन के बाद, तो इसमें आप लोग ओके कर देगा। ओके करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा एड्रेस डिटेल फिर से आ जाएगा। तो एड्रेस डिटेल में हमको अपना नेम और एड्रेस भरना है। पहले अपना नेम फिर एड्रेस डालना है, फिर अपना नंबर डालना है विदाउट कंट्री कोड के, और टेलीफोन नंबर है नहीं तो टेलीफोन नंबर जरूरी नहीं, ईमेल आईडी फिर से डाल देनी है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास अगला स्टेप है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में हमारे पास जो है इसमें पूछा गया है हैव यू एवर हेल्ड एनी INT सर्टिफिकेट इस नॉर्मली इशूड टू तिब्बतियन। अगर आप हैं तो येस कर देगा, वैसे तो ना ही नो है मेरा, तो मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे पूछा रहा है डिटेल्स नॉट अवेलेबल, और अच्छा पुलिस जैसे कभी आपने पहले अप्लाई किया हो तो उसके हिसाब से आपकी डिटेल्स जो है वहाँ पे पुलिस केस का उसमें मतलब उनके डेटाबेस में आपका जो डेटा है वो अगर है अवेलेबल है तो आप अवेलेबल वाले पे टिक कर दिएगा, अगर नहीं है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लिएगा। इसी के साथ नीचे एक और हमसे पूछा गया है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने हिसाब से आंसर यहाँ पे यस और नो में लगा सकते हैं। हमारे केस में नो है तो यहाँ पे हम लोग नो करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे सवाल हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग जल्दी से पढ़ के भर लेते हैं। आपको वीडियो में यहाँ पे शो हो जाएगा, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, तो जो भी है आप लोग अपने हिसाब से भर दीजिएगा। मैं इसको जल्दी से भर लेता हूँ। वैसे ज़्यादातर सारे ऑप्शन जो भी आंसर है नो ही होंगे, तो यहाँ पे नो भर के मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास कुछ एक ऐसा प्रिंटेड करके आ जा रहा होगा, आपको स्क्रीन में हल्का शो हो रहा होगा, और उसी के साथ इसमें आप अपनी जो भी डिटेल्स जो भी आपने फिल करी हैं तो वो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम सही पड़ा है या आपका सरनेम सही पड़ा है, और नेशनैलिटी और बाकायदा जो भी है आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पापा का नाम और आपकी मदर्स का नाम जो भी है सब आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसी के साथ यहाँ पे आई एग्री करके टिक करके बॉक्स को टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे हम लोग। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास आएगा प्रूफ ऑफ बर्थ। तो प्रूफ ऑफ बर्थ में हम लोग क्या भर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऑप्शन है हमारे पास, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पैन नंबर हो गया, इलेक्शन मतलब की वोटर ID कार्ड हो गई, ये काफ़ी सारी चीज़ें। तो इनमें से जो भी कोई भी आपके पास हो और डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए आपके, तभी यहाँ पे है जो भरिएगा, वरना अप्लाई मत करिएगा, वरना आपको बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे केस में मैं यहाँ पे पैन नंबर डाल दे रहा हूँ। पैन नंबर और यहाँ पे नीचे आधार नंबर मांगा गया है, तो रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल दे रहा हूँ। आधार नंबर डालने के बाद नीचे एक हमारे पास ये ब्लू कलर का एक बॉक्स बन के आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है ग्रांट डिजिटल लॉकर एक्सेस। तो यहाँ पे हमको अपना उसको परमिशन देना पड़ेगा ताकि वो जो आपकी जो एड्रेस और ये भी जो भी आपने आधार और पैन नंबर जो भी डाला हुआ है वो वहाँ से ये एक्सेस कर सके। तो आप इसको भी कर लेगा, इसको करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेस नहीं हो पाएंगे, तो आपको वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिलेगी। उसी के साथ साथ नीचे हम लोग को आ जाना है, आई एग्री पे क्लिक कर लेना है और अपना प्लेस भर देना है जहाँ से भर रहे हैं और डेट भर देनी है। डेट अपने आप ही भर जाएगी। प्रीव्यू पे एक बार चेक कर सकते हैं कि आपका क्या कैसा दिख रहा है, ठीक है। और
बाकी जो डिजी लॉकर वाली जो है प्रोसेस वो उसमें दिख जाएगी आपको स्क्रीन में। तो सब प्रीव्यू जरूर करिएगा, प्रीव्यू करने से आपको पता चलेगा आपने क्या क्या यहाँ पे भरा है सही से। तो प्रीव्यू करके आप लोग यहाँ पे एक बार प्रिंट भी दे दीजिएगा। प्रिंट करने के बाद अब आपके पास जो है सक्सेसफुली सबमिटेड का आ जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रेफरेंस नंबर भी आ जाएगा और प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट आ जाएगा। या फिर इसके साथ साथ आप बगल में जो लिखा है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, ये ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा इसके बाद। तो यहाँ पे हम लोग पहले प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग होम पे आ जाएंगे। होम पे व्यू पे जाएंगे, यहाँ पे 3 डॉट जो है राइट पे कॉर्नर पे, आप उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। व्यू करने पे हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा पोर्टल, और इस पोर्टल में हम लोग को अपना सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी पोस्ट ऑफिस सेवा पासपोर्ट सेवा केंद्र जो भी है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो चूज़ करना है, सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे अपना। चूज़ करने के बाद एक आपको राइट साइड में एक बॉक्स दिख रही होगी अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी। तो आपको यहाँ पे जो भी डेट्स दिख रही हैं, जैसे कि मेरे में यहाँ पे दिख रही हैं 2 फरवरी और 7 फरवरी लाइक, तो आपको इसी हिसाब से आपके में जब भी आप अप्लाई कर रहे हो देख लीजिएगा। तो उन्हीं डेटों में आप सिर्फ अपना जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड में नीचे कैलेंडर पे यहाँ पे अपना डेट फिक्स कर लीजिए जब भी आप फ्री हो, तो उस हिसाब से अपनी डेट यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग को नीचे मेक पेमेंट वाले पे ऑप्शन पे जाना है, मेक पेमेंट वाले पे जाना है, और हमको यहाँ पे पेमेंट करनी है 1500 रुपये की। तो 1500 रुपये की हम लोग पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, पे नाउ करते ही आपका जो है सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको वीडियो में कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। और इसे शेयर ज़रूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जिसके साथ आप पढ़ने जाना चाहते हो या फिर उसके साथ घूमने जाना चाहते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।